दुनिया की सजा, अब होगी यार रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम दर से सजा। ये भी नहीं वो भी नहीं, हम तो यही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलाम बता की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही मालिक हर दो सरा है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अता की कसम। नारे तकबीर, नारे जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, आमदे नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो हम तो नबी को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और औलियाए किराम को भी मानते हैं। तो हम तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। अब जो वलियों की कब्र को मिट्टी का ढेर बताए, जो नबी को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे, जो हुजूर की बशरियत खैरुल बशर होने का इनकार करे, तो बताओ वो कैसे है अहले सुन्नत वल जमात में से? क्या वो सवादे आजम में से है? इसी का नाम मसलके आला हजरत है, जिसको आज हम मसलके आला हजरत के नाम से ताबीर करते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात सवादे आजम ही का दूसरा नाम है, और मजहब इमाम आजम ही का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है। ये कोई नया मसलक नहीं है, ये इमाम आजम अबू हनीफा ही के मसलक की तर्जुमानी कर रहा है, उसी का नाम मसलके आला हजरत है। तो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। समझ में आ गया कौन सी जमात हक पर है? जान गए कौन सी जमात हक पर है? मैंने कोई किसी किताब का वाकया पेश नहीं किया, सिर्फ कुरान और हदीस की बात पेश की है। अब कोई तारीख की वजह से सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो उससे कह देना कि हम कुरान को मानते हैं, हदीस पाक को मानते हैं। तू अपनी तारीख अपने पास रख, हमें कुरान में दिखा। पहले कुरान में दिखाए। शरीयत के मसाइल की बुनियाद 4 चीजों पर है: कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ये मौलाना कफील अंबर साहिब किबला बेहतर जानते हैं, क्योंकि मसाइल शरिया की बुनियाद जो दरसे निज़ामी से जुड़े हुए। अब मैं आपको उसूल शासी तो पढ़ाऊंगा नहीं बैठ करके यहाँ पर, क्योंकि ये अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी कहा करते थे कि जलसा एक दरसगाह है, और जो लोग 9 साल सीखते हैं वो जलसे में 1 रात सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। आमीन अल्लाहुम्मा। और हकीकत ये चीज़ है कि अल्लाह ने हमें मसलके आला हज़रत पर जो कायम रखा है। आज इतनी अजीम गुफ्तगू हो रही है हालात के हिसाब से कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ माजरत के साथ अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब किबला कि यहाँ मजबूत से मजबूत रिश्ता टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो के मामू हो के खाला हो के भांजा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। वाह वाह वाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब एक मेरी बात और सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊंगा। बताओ, जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, क्या किसी ने उनको जन्नती कहा? जब यजीद के लश्कर की तरफ से इमाम हुसैन के मुकाबले में हजरत हुर आए तो किसी ने उनको जन्नती कहा? बताओ, थोड़ा सा आवाज बुलंद करो, किसी ने जन्नती कहा उनको? कुर्सी वालों बताओ, किसी ने जन्नती कहा? सबसे पहला रास्ता इमाम हुसैन का हजरत हुर ने रोका, रास्ते में हजरत हुर ने रोका।
बातचीत हजरत हुर करते रहे इमाम हुसैन से, तब तक किसी ने उनको जन्नती नहीं कहा। जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, किसी ने उनको जन्नती नहीं कहा। और जब उन्होंने यजीद का लश्कर छोड़ दिया, इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए, सब क्या कह रहे हैं कि हुर जन्नती हो गया, हुर जन्नती हो गया। निकलकर लश्कर आदा से मारा हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर जब इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए तो सबने उनको जन्नती कहा, सबने उनको जन्नती कहा। अब बताओ नाना का मर्तबा बड़ा है कि नवासे का मर्तबा बड़ा है? बताओ हुजूर का मर्तबा बड़ा है कि आका हुसैन का मर्तबा बड़ा है? इमाम हुसैन का मर्तबा बड़ा है या मदीने वाले मुस्तफा का मर्तबा बड़ा है? सारी दुनिया जानती है, तमाम नबियों में, तमाम फरिश्तों में, अरे खुदा की जात और उसकी सिफात के बाद में सारी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा का है। मेरे नबी का मर्तबा सबसे बड़ा है। जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, किसी ने जन्नती नहीं कहा। जब हजरत हुर नवाज़े रसूल के पास आ गए, इमाम हुसैन के पास आ गए, सबने हजरत हुर को जन्नती कहा, सबने हजरत हुर को जन्नती कहा। अरे जब नवासे के पास में हजरत हुर आ जाए तो वो जन्नती हो जाए, तो जब नवासे के पास में हजरत हुर आ जाए तो वो जन्नती हो जाए, तो फतह मक्का के दिन नबी के बारगाह में अबू सुफियान आ जाए तो वो जन्नती क्यों नहीं होंगे? अमीर मुआविया आ जाए तो वो जन्नती क्यों नहीं होंगे? नवासे के पास में हजरत हुर आ जाए तो वो जन्नती हो जाए, तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में अबू सुफियान आए तो जन्नती क्यों नहीं होंगे? और हजरत अमीर मुआविया आ जाए तो जन्नती क्यों नहीं होंगे? सहाबी कहते किसको है? शरे तहजीब, हुमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबी माल ईमान ए बकाइही माल इस्तिमरार। सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जो ईमान की हालत में आका का दीदार करे और ईमान की हालत में दुनिया से जाए, ईमान की हालत में आका का दीदार करे और ईमान की हालत में दुनिया से जाए। अब देख लो, ईमान की हालत में दीदार किया है आका का अबू सुफियान ने और ईमान की हालत में दुनिया से गए। और हजरत अमीर मुआविया तो ऐसे आशिक रसूल कि जब आका नाखून मुबारक तरसवाते थे तो हजरत अमीर मुआविया अपने पास रख लेते थे। जब विसाल का वक्त करीब आया तो कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में ये नाखून मुबारक मदीने वाले मुस्तफ़ा के हैं, मेरे जोड़ जोड़ पे रख देना ताकि कब्र के अंदर मैं जाऊं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के ये नाखून मुबारक को दिखा दूं, यही मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। देखो इश्क देखो नबी से, मोहब्बत देखो नबी से, प्यार देखो नबी से। आज जिस कुरान को हम पढ़ते हैं, इस कुरान को लिखने वाले कौन हैं? चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई थी मदीने वाले मुस्तफा ने कुरान लिखने पर। उनमें हजरत अमीर मुआविया भी हैं जो कुरान को लिखा करते थे। जो नहीं मानते हैं उनसे कह दो कि कुरान पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि इस कुरान को लिखने वाला कोई और नहीं है, हजरत अमीर मुआविया कुरान को लिखने वाले हैं। यही हम कहेंगे कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो नबी के आशिक बनो, नबी के दीवाने बनो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के तरीके पे मत चलो, शैतान के बताए रास्ते पे मत चलो। शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, शैतान को अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है। अब आपको मैं बताता हुआ चलूं, 23वां पारा आप पढ़ेंगे तब उसकी ताकत का आपको अंदाजा हो जाएगा। शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो रब ने फरमाया मा मना का अंतस्जुदा या इब्लीस, ऐ इब्लीस तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? ऐ इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने क्या कहा? खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे तो आग
आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। उसने तकब्बुर किया, घमंड किया और कहा कि आग सुपीरियर होती है, आग बुलंद होती है, आग को जलाओगे तो आग ऊपर को जाती है और मिट्टी को डालोगे मिट्टी नीचे जाती है। मिट्टी के अंदर आजिजी होती है, आग के अंदर उठान होता है, ऊपर को बुलंद होती है। आप माचिस की तीली से आग जलाएंगे तो ऊपर को जाएगी, कहीं पर कहीं प्याल वगैरह को आप जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे, आग ऊपर को जाएगी। तो आग के अंदर बुलंदी है और मिट्टी के अंदर आजिजी है। इब्लीस कहता है मैं बुलंद हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। रब फरमाता है तूने घमंड किया, तूने तकब्बुर किया, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, बेशक तू मरदूद है। उसको जन्नत से निकाल दिया गया। इब्लीस जन्नत से निकल रहा था तो कहता है मौला जन्नत से तो निकल रहा हूं, लेकिन मैं जब तक मेरे बदन में ताकत रहेगी मैं औलाद आदम को बहकाता रहूंगा, मैं उनको जरूर जरूर गुमराह कर दूंगा। लउगवियन्नहुम, कुरान में आया है इब्लीस कहता है मैं उनको जरूर जरूर गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादिका स्वालिहीन, मगर तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। जब इब्लीस ने यह कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, तो मैं तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। वो नेक बंदे कौन है? अगर तुम्हें इब्लीस के शर से बचना है, अगर तुम्हें इब्लीस के फंदे से बचना है, तो वो नेक बंदे कौन है? जिन्हें इब्लीस बहका नहीं पाएगा, जिन्हें इब्लीस रास्ते से हटा नहीं पाएगा। तो सुनो, वो अल्लाह के नेक बंदे, एक बंदा बगदाद में गौसे आजम की सूरत में लेटा हुआ है, एक गरीब नवाज की सूरत में लेटा हुआ है, एक साबिर पाक की सूरत में लेटा है, एक मदारे पाक की सूरत में लेटा है, एक वारिसे पाक की सूरत में लेटा है और एक की छौछा में तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सूरत में लेटा है और एक अल्लाह का नेक बंदा बरेली में इमाम अहमद रजा खान की सूरत में लेटा है, एक हुज्जतुल इस्लाम की सूरत में लेटा है, एक मुफ्ती आजम की सूरत में लेटा है और एक पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की सूरत में लेटा है। इनके दामन को पकड़ लो और यही कहो कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। शैतान के तरीके पे नहीं चलना है, रसूलुल्लाह के तरीके पे चलना है, सहाबा के तरीके पे चलना है, अहले बैत के तरीके पे चलना है। अब आप जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, क्या हम वाकई नबी के घर वालों के तरीके पे चल रहे हैं? आज इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वर्ल्ड लेवल पर जुल्म हो रहा है। आप देखें, अभी कफील भाई ने अशार के जरिए फिलिस्तीन के हालात आपके सामने बयान किए कि गाजा मैप में ही रह जाएगा। अब गाजा के लिए दुआ कर, एक मनकूल है, किसी ने कहा है, किसी का कौल है कि अब गाजा के लिए दुआ करने का वक्त खत्म हो गया, अब अपने लिए इस्तिगफार पढ़ने का वक्त आ गया। हालांकि दुआ तो कभी भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खुद को भी आज हम बेहिस हो गए, बेहिस। मुसलमान ऐसा नहीं था। शेख सादी फरमाते हैं बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद, औलाद आदम के आज़ा तो एक दूसरे का जुज होते हैं। अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा चैन से नहीं बैठ पाता, उसे तकलीफ पहुंचती है। आज हमारे भाई पिट रहे हैं, हमारे चेहरे पे जूं तक नहीं रखती, हमारे माथे पे जर्रा बराबर शिकन नहीं पड़ रही। हमारे भाई पिट रहे लेकिन हमको एहसास नहीं, हम सोचते ये मेरे घर का मामला थोड़ी है।
हावड़ा में मामला हुआ, मैं सोचता हूं कि मेरे मिदनीपुर का मामला थोड़ी है। मिदनीपुर में हुआ, मैं सोचता हूं मेरे खेशापत का मामला थोड़ी है। खेशापत में हुआ, मैं सोचता हूं कि कांटाबनी का मामला थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो मेरे अजीजों, ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक पहुंच जाए, फिर इसको बुझाना मुश्किल हो जाए। अरे हम हाथ उठा के दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह तो सारे बादशाहों का बादशाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुम अपने रब को याद तो करो। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। ये मेरी कौम के नौजवान जो 2.5 घंटे बैठ के IPL में वक्त बर्बाद करते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं जाते क्या? और दुआएं कह मौला हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है। हम परेशान हैं, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। वो भी तो मुसलमान थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। मुसलमानों की शान में आपको बता दूं, मुसलमानों का मकाम में आपको बता दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक जंग होती है और उस जंग के सिपह सालार हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद को बना करके भेजा जाता है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद उस जंग में शामिल थे। अल्लाह अकबर। जब वो जंग होने वाली थी तो पूछा गया कि इसमें जो काफिर आए थे वो 60,000 काफिर आए थे। 60,000 उसमें अरब का एक बादशाह था जिसका नाम जबला था, जो रूमियों की मदद करने के लिए गया और उसने कहा कि रूमियों तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, हम जाएंगे मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए। कितनी बड़ी फौज लेकर के आया था? 60,000 फौज लेकर के जबला आया था। और जब मैदान में उतरा उसने कहा हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, आज अरबों अरबों का मुकाबला होगा। हकीकत ने उससे ललकार करके कहा ओ जबला, ये तो तेरी सोच है कि मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से मिलती है। अरे मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिलती है, नबी की वजह से मिलती है। न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। 60,000 मुसलमान, 60,000 काफिर मुसलमानों के मुकाबले में आए। जबला बादशाह लेकर आया। इधर सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद थे उस लश्कर में। तो पूछा गया कि कितनी फौज जाए इसके मुकाबले के लिए। 27,000 फौज थी मुसलमानों के पास। तो मशवरा ये होता है कि वो 60,000 आए हैं, हम 27,000 जाएंगे। तो एक मुसलमान सिपह सालार खड़े होके कहते इनको इतनी इज्जत दे रहे हो 60,000 को कि इनके मुकाबले 27,000 जाएंगे। तो कहा फिर? कहा 10,000 काफी रहेंगे इनके लिए, बाकी फौज को रोको, 10,000 को भेजो। एक और सिपह सालार खड़े हो गए। कहा अरे 10,000 भी ज्यादा रहेंगे, इन्हें इतनी इज्जत दे रहे हो। कहा फिर? कहा इनके लिए 5,000 काफी रहेंगे। मुसलमान की मैं तारीख दिखा रहा हूं कि मुसलमान होता क्या है। बोले 5,000? कहा हाँ 5,000 काफी रहेंगे। तो एक सिपह सालार और खड़े हो गए, बोले मेरे हिसाब से तो 5,000 भी ज्यादा रहेंगे इन 60,000 के लिए। कहा फिर? 3,000 काफी रहेंगे, बाकी फौज को रोको, 3,000 को भेजो। नजर पड़ी सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे, सुभान अल्लाह। तो कहा आप कोई मशवरा नहीं देंगे? तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं कि मेरा अगर मशवरा मानना है तो मेरा मशवरा यह है कि इनके लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सिर्फ 60 मुसलमान 60,000 के लिए काफी रहेंगे। तो कहा गया कि अमीर लश्कर ने कहा ये सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, क्या 60 मुसलमान मुनासिब रहेंगे? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जवाब देते हैं ओ अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने आपकी रियायत करते हुए बताए हैं, वरना आप मुझे इजाजत दें मैं अकेला तलवार लेकर के जाता हूं और इन 60,000 को धूल चटा करके दिखा देता हूं कि कुफ्र की हजारों बकरियों पर मदीने वाले मुस्तफा का एक शेर काफी हुआ करता है।
और गए 60 मुसलमान लेकर के, उनमें कुछ जख्मी हो गए, उन्हें वापस भी भेजा गया। जब आप पहुंचे थे तो जबला ने घोड़े पे देख करके कहा कि ये क्या करने आ रहे हैं इतने से मुसलमान 60,000 के लिए। तो आगे बढ़ के एक ने पूछा, सिपाही ने, क्या करने आए हो? कहा तूने ही तो बुलाया है, जंग करने आए हैं। तो जबला आगे बढ़ के कहता है, तुम्हारी इस जमात का लश्कर के सिपह सालार कौन है? बीच में से सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद निकले, कांप गया घोड़े पे बैठे हुए। कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद लग रहे हो। कहा हाँ मैं सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद हूं। कहा मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा सिपह सालार समझता था, मैं तो तुमको बहुत अच्छा लड़ने वाला समझता था। आज तुमको क्या हो गया? ये चंद लोग लेकर के मेरे मुकाबले में आ गए। फरमाया ये तो वक्त बताएगा। कहा कौन सी ताकत पे नाज करके आए हो, कौन सी ताकत पे भरोसा है? तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने जवाब दिया, जिसको शायर ने शेर में कहा है, ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो और पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। मस्जिदें आबाद करो, अपने रब को राजी करो। आज ये सुन्नी मस्जिदें हमें ये बता रही है, यही इसीलिए हम पर मुसीबतें नहीं आ रही है, यूं ही हम पर मुसीबतों के पहाड़ नहीं टूट रहे हैं। जब तक मुसलमान अपने रब को राजी करता रहा, सारी दुनिया उसके सामने झुकती रही। और जब से मस्जिदें आबाद करना छोड़ दी, अल्लाह की इबादत करना हमने छोड़ दी, जो ढाई घंटे की बैठ के फिल्में देखे, 10 मिनट जाकर के अल्लाह की इबादत ना करे, जो 2-2 घंटे बैठ करके आईपीएल में वक्त बर्बाद करे, वो 2 घंटे बैठ करके वक्त बर्बाद करे और 15-20 मिनट अल्लाह की इबादत ना करे। बताओ क्या जब इसी हाल में अगर दुनिया से चले गए, कानों में ब्लूटूथ लगा करके, एयरफोन लगा करके, एयरबड्स लगा करके और रोड पर गाने सुन करके गाड़ियां दौड़ाने वालों अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए, तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर फिल्में देखने वालों अगर फिल्म देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लो। वो कब्र जो तारीकी का घर है, वो कब्र जो अंधेरे का घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़े का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, हम डरने लगते हैं अंधेरे की वजह से। कब्र में तो कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहां तो कोई इन्वर्टर लगा हुआ नहीं है, वहां तो कोई बल्ब लगा हुआ नहीं है, वहां तो कोई सीएफएल लगी हुई नहीं है। उस काली कोठरी का क्या इंतजाम किया है रोशनी का? हमारे उलमा फरमाते हैं, जब इंसान नमाज के लिए वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करते नजर आएंगे। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पर वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? नमाजें हम छोड़ रहे हैं, अय्याशियों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जुए और शराब के करीब मुसलमान होते जा रहे हैं। अब तो जुआ, 2 बातें सिखाई जा रही कफील भाई, 2 बातें सिर्फ। एक्टर कह रहे हैं, हीरो कह रहे हैं कि गुटखा खाओ, और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ, 2 प्राइज में 2 करोड़ और तीसरे प्राइज में 1 करोड़। अल्लाह अकबर। जुआ जुआ होता है, चाहे ड्रीम 11 पे खेलो, चाहे रमी सर्कल पे खेलो, चाहे जंगली रमी पे खेलो, चाहे लूडो पे खेलो, चाहे बिंजो पे खेलो, जुआ जुआ होता है। चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा, उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मखदूम पाक से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके? क्या ये आंखें इस लायक हैं कि अपने नबी के सामने हम खड़े हो सके? इसी को आला हजरत कहते हैं कि कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। नमाजें पढ़कर अगर नहीं गए, कब्र का अजाब इंतजार कर रहा है। वो कब्र के कीड़े मकोड़े, वो कब्र के बिच्छू, वो सांप
बेनमाजी जब कब्र के अंदर जाता है, हदीस पाक में आता है, एक सांप उसको अल्लाह कब्र में पैदा फरमाता है। वो सांप उस बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके अपना फन उसके मुंह के सामने करके पूछता है, फजर पड़ी है? अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो जोहर तक डसता रहेगा। और उसके बारे में हदीस पाक में आया है कि वो सांप ऐसा होगा कि सिर्फ फूंकार जमीन के ऊपर मार दे, फूंकार सिर्फ जमीन के ऊपर मार दे तो कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा। जो हरियाली आप देख रहे हो, जो हरी घास हरी सब्जियां जो आप देख रहे हो, कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा, हरियाली नहीं होगी। ऐसा सांप बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगाएगा। नौजवानों, 50 किलो वजन उठाना जिम में ये कामयाबी नहीं है, सुबह के वक्त में चादर हटा करके फजर की नमाज पढ़ने जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और हमारे बुजुर्गों को आप देखें, मौला अली शेर खुदा ने खुद फरमाया, मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। क्या फरमाया? 3 चीजें बहुत पसंद हैं। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। आज मौला अली के चाहने वाले हैं, हम मानने वाले हैं, लेकिन हालात हमारे ऐसे हैं कि गर्मियों में रोजे आए तब नहीं रखेंगे, सर्दियों में आए तब नहीं रखेंगे। बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, मैं काम पे जाता हूँ, मैं मेहनत पड़ती है मुझ पर, मुझे धूप लगती है, मैं रोज़ा कैसे रखूँगा। ये बहाना रब की बारगाह में नहीं चलेगा, ये बहाने दुनिया ही में है। सिर्फ दावा है मौला अली से मोहब्बत का। मौला अली फरमाते हैं, मुझे दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। गर्मियों में रोज़ा रखना बहुत पसंद है, और सर्दी के मौसम में वुजू करके नमाज पढ़ना बहुत पसंद है। और फरमाते हैं, मुझको मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत पसंद है। मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। मेहमान जिस घर में आता है उस घर में बरकतें आती हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं, तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। तो मेरे अजीजों, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। और एक कमेटी वालों, ये जलसा सजाया है आपने, जिम्मेदार हो आप, इतना बड़ा इजलास आपने सजाया है, इतने लोगों को आपने यहाँ पर जमा होने का मौका दिया है, तो जहाँ पर उलमा से सवाल होगा कि तुमने जो बयान किया था उस पर अमल किया कि नहीं किया, ऐसे ही कमेटी वालों तुमसे भी सवाल होगा कि नमाज का पैगाम दिया जा रहा था, तुमने उस पर अमल किया कि नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। अब बैठ जाएं आप हज़रात, बहुत जल्दी बैठ जाएं, बस आब आमद तयम्मुम बर्खास्त, बैठ जाइए आप हज़रात। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के तरीके पे मत चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बटो। ये अल्लाह ने हमें कुरान में पैगाम दिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके पे चलते हैं जो नबी का तरीका है, जो सहाबा का तरीका है, जो अहले बैत का तरीका है, और उसी का नाम आज मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत से जुड़े रहो, इमाम अहले सुन्नत के पैगाम से जुड़े रहो, इमाम अहले सुन्नत के फरमान से जुड़े रहो। इमाम अहले सुन्नत ने यही पैगाम दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तो ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।
रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही कांटा बनी वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।